एक्सरसाइज 12.1 है इसमें, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, एक वृत्त की परिधि, ठीक, उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक ना। कोई वृत्त है, ठीक ना, उसका परिधि क्या है, उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक दिया हुआ है, ठीक ना। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो क्या निकालना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना। समझ में आया कि नहीं इतना, ठीक। कोई वृत्त जो है, ठीक, उसका परिधि जो है ना व्यास से कितना अधिक है, 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये वृत्त का, ठीक। अब वृत्त में परिधि किस शक्ल से पता है तुम लोगों को, देखो परिधि किस शक्ल से उसको समझो। मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा, ठीक, और यहाँ से चल कर, ठीक ना, जितना दूरी तय करेगा पूरा, मान लो कि यहाँ तक चला फिर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक ना, यानी कि एक चक्कर में दूरी तय करेगा, उसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ऐसा बात समझे। या मान लो यहाँ से लेकर पूरा की लंबाई जितना होगा ना, उसी को बोलेंगे परिधि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। परिधि समझ में आया किसको कहता है ऐसे। देखो त्रिज्या तुम लोग पता है, त्रिज्या किसको कहता है, इसके बीच में एक केंद्र होता है, ठीक ना, और इस केंद्र से कहीं मिला देगा ना तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ठीक ना। क्या होगा, त्रिज्या, जिसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो व्यास किस शक्ल से पता है, व्यास देखो, और दोनों की मिला देंगे ना, ठीक, तो अभी क्या कहलाएगा, पूरा मिलकर क्या होगा, ये व्यास होगा, ठीक। देखो तो इस पर से इस पर क्या होगा, त्रिज्या न होगा, ये भी त्रिज्या है, ये क्या होगा, त्रिज्या है कि नहीं, है ना। देखो तो 2r जोड़ देंगे तो क्या होगा, व्यास हो जाएगा, ठीक ना। तो पूरा क्या कहलाएगा, व्यास। व्यास लिखते हैं डी, व्यास क्या लिखते हैं, डी। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। देखो तो व्यास समझ में आया, व्यास से क्या लिख सकते हैं, व्यास लिखते हैं डी। अब व्यास और क्या होगा, r प्लस r, यानी कि दोनों r को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास। एगो r कितना हो जाएगा, 2r, यानी कि डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2r लिख सकते हैं, यानी व्यास से क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो व्यास क्या होता है, व्यास जीवा की बोलता है, ठीक है। सबसे लंबी जीवा होता है ना, वही व्यास होता है। ए बस जैसे मान लो और यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे दोनों के, तो ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा, ठीक ना। और सबसे लंबी जीवा होता है ना, उसी को बोलते हैं व्यास। जब जीवा आएगा तो उसको उसमें बतलाएंगे, ठीक ना। इतना प्लेस में समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। व्यास समझ में आ गया, किसको कहते हैं ऐसे, 2 और त्रिज्या जोड़ देते तो क्या कहलाता है, व्यास, ठीक। अब परिधि समझ में आ गया, पूरी लंबाई क्या कहेंगे उसको, परिधि। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, वृत्त की जो परिधि है ना, उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। आया बात समझो। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से वृत्त के परिधि। देखो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक मतलब जोड़ होगा, ठीक है। आप लिखेंगे व्यास प्लस क्या लिखेंगे, 16.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो परिधि हो गया, क्या हो गया, परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो गया, ठीक। अधिक है तो जोड़ दिया, और कम है तो क्या करते उसको घटा देते, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसका फॉर्मूला सेट करेंगे। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक। इतना तैयार है तुम लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। देखो इतना समझ में आएगा फॉर्मूला इसको। देखो अब वृत्त के परिधि है ना, इसको जब क्या लिख सकते हैं, 2πr, क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक ना, बराबर। अब देखो व्यास से क्या लिख सकते हैं, सब बोलो, व्यास से क्या लिख सकते हैं, 2r, ठीक ना। व्यास लिख सकते हैं 2r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। व्यास के 2r लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब प्लस लिखेंगे, प्लस 16.8 के 16.8, ठीक। देखो इसमें r का मान निकालेंगे, त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान निकाल जाए तब क्या निकालेंगे इसका, परिधि निकालेंगे, ठीक ना। देखो तो इसको हल करेंगे आगे। देखो 2r कौन चीज में, प्लस में है, इसको बराबर से पहले ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2πr माइनस में 2r बराबर क्या हो जाएगा, 16.8। अब देखो इसमें से 2r कॉमन हो जाएगा दोनों में से, इसमें भी 2r है, इसमें भी 2r है, ठीक ना। इसको कॉमन कर लो तो कितना बचेगा इसमें, पाई माइनस में 1, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 16.8। अब देखो 2 से कट जाएगा 16.8, इसको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा है, 2 8 16, 10.2 चौका 8, यानी कि 8.4 मतलब में कट जाएगा। अरे समझो ना। अब देखो इसमें बचेगा r इंटू, देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7 माइनस में 1 है ना,
तो एक कम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या लिख लेंगे, 1/1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक। बराबर लिखेंगे 8.4। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इसको लिखेंगे r इंटू में इसको बट्टा घटाव बना लेंगे। क्या करेंगे, दोनों के बट्टा घटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7। तो 7 के पर हमें 7 का मर्तबा आएगा, 1 मर्तबे में 1 से गुना कर देंगे 22 में, तो 22 से कम 22, घटाव चिन्ह क्या करेंगे, घटाव चिन्ह लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसके बट्टा में 1 है ना, तो 1 के पहरा में 7 का मर्तबा आएगा, 7 मर्तबे में, तो 7 से क्या करेंगे 1 में गुना, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 7 बराबर हो जाएगा 8.4। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये हो जाएगा r गुना चिन्ह लिखेंगे, ठीक। 22 में से घटा लो 7 बचेगा 15, बट्टा में जाएगा 7 बराबर 8.4। अब देखो 15/7 कौन चिन्ह में आर के साथ, गुना में है, और इसको हम बराबर का बाद भेजेंगे तो कौन चिन्ह में जाएगा, भाग में। कौन चिन्ह में जाएगा, भाग में। इसको लिखिए इसीलिए r बराबर, ठीक, ये जाएगा 8.4, ठीक। और यहाँ पे हम भाग के चिन्ह लिखेंगे, ठीक। तो 15/7 लिखेंगे। अब भाग फिर किसमें बदलेगा, गुना में। जब भाग गुना में बदलेगा, ठीक, तो संख्या ही पलट जाएगा। तो यहाँ पे हम भाग के चिन्ह न लिख कर क्या लिखेंगे, गुना का चिन्ह लिखेंगे, ठीक। और इसको 15/7 न लिख कर क्या लिखेंगे, 7/15 लिखेंगे। समझ में आता है कि नहीं। तो 7/15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। देखो अगर यहाँ पे हम भाग के चिन्ह लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 15/7 लिखते हैं, ठीक। भाग के चिन्ह नहीं लिखा है, चिन्ह लिखे गुना के, इसलिए क्या हो जाएगा 7/15, ठीक। आ रहा समझ ना। अब देखो 3 से कटेगा, दोनों 3 से काट दो इसको, 3 से कटा 3 दूनी 6, 10 इसमें क्या बचेगा 2 उतरेगा 4, 3 8 24, फिर 3 से कटा गया 5 मरते में, ठीक ना। आगे इसको हल करके क्या हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे तो 7 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, हो जाएगा 19.6/5, ठीक। किसका मान हो गया, r के मान हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं। 19.6/5 किसका मान हो गया, r के मान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें त्रिज्या निकल गया, ठीक ना। और इसमें निकालेंगे वृत्त के परिधि बराबर, ठीक ना। यही याद करना है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के परिधि बराबर, क्या लिखेंगे, वृत्त के परिधि बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। देखो 2 को 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लिखेंगे, ठीक ना। पाई का मतलब कितना होता है, ये तीनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक ना। पाई का मतलब 22/7, फिर गुना चिन्ह लिखेंगे, ठीक। अब देखो r का मतलब कितना निकाले हुए, 19.6/5। तो r जब क्या लिखेंगे 19.6/5, आप लिखेंगे 19.6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हल करें, देखो 7 से नहीं कट जाएगा 19.6, ठीक। 7 दूनी 14, इसमें बचेगा 5 उतरेगा 6, तो 56 बनेगा, 7 8 56, 2.8 मरते में कट जाएगा, ठीक। अब देखो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुना हो जाएगा 2.8/5, ठीक। अब देखो 44 से गुना करना 2.8 में, तो 44 से गुना कर लेंगे 2.8, ठीक। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल होगा 3, फिर 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 3 हुआ 43 के 3 हासिल 4, 4 दूनी 8 4 12, ठीक है। दशमलव आ जाएगा 1 अंक पहले, कितना हो जाएगा 123.2, यानी कि इस दोनों गुना करने हो जाएगा 123.2, और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब 5 से भाग करना है, या देखो 2 से गुना भाग भी कर सकते हैं ताकि बटा में 10 चलाएगा, ठीक ना। 2 से इसमें गुना करने क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2464 बटा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। देखो 1 अंक पहले यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 246.4 बट्टा में जाएगा 10। अब बट्टा में 10 है ना, यानी कि इसमें 1 जुड़ा है, तो फिर 1 अंक पहले दशमलव चलेगा, ठीक है। दशमलव छोड़ देंगे, उससे पहले वाला संख्या देखो यहाँ पे है ना, इसको छोड़ देंगे, दशमलव बाद 4 है ना, तो ऊँचा नहीं देखेगा, ठीक। दशमलव से पहले 6 है ना, तो 1 नीचे 0 है, तो फिर 6 से पहले दशमलव खसा जाए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 24.64 सेंटीमीटर है कि मीटर में है, क्वेश्चन कौन चीज में है, सेंटीमीटर में है ना। तो इसका आंसर कौन चीज में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 24.64 सेंटीमीटर क्या है इसका परिधि होगा। तो सर दिया इतना, समझ में आया कि नहीं, इतना आने समझ में। इसको नोट करो, बतलाता हूँ दूसरा क्वेश्चन इसका, नोट करो। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से त्रिज्या खंड काटा जाता है, ठीक ना। देखो इसमें त्रिज्या कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या एक वृत्त दिया, ठीक ना। और उसमें से एक त्रिज्या खंड को काटा जाता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें कहता है
त्रिज्य खंड का कोण 150 डिग्री है, ठीक ना। इसका कोण कितना दिया हुआ है 150 डिग्री है। तब इसमें कहता है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। किसका मान निकालना इसमें, चाप की लंबाई, ठीक है। पहले इसको समझो त्रिज्य खंड क्या होता है और चाप की लंबाई क्या होता है, ठीक है। पहले इसको समझेगा और उसका फॉर्मूला जानेंगे तब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। देखो पहले इसमें सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त हो गया, ठीक ना। यहाँ पे इसका केंद्र होगा, ठीक। अब देखो इसमें कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा जाए, ठीक ना। और इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक ना। देखो तो मान लो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये त्रिज्या होगा कि नहीं, ठीक। अब दो त्रिज्या से मिलकर त्रिज्या खंड बनता है, ठीक ना। एक और त्रिज्या मान के यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी त्रिज्या है, ठीक। अब देखो इसका मान कितना होगा 42 सेंटीमीटर और इसका भी मान 42 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो इस दोनों से एक खंड बन गया कि नहीं, इस खंड हो गया एक वृत्त, एक खंड हुआ कि नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे त्रिज्या खंड, ठीक। यानी क्योंकि त्रिज्या से काटा गया, किससे काटा है त्रिज्या से, ठीक। मान लो इसको ओ लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। त्रिज्या खंड समझ में आ गया, ठीक। देखो इसमें दो त्रिज्या खंड बन गया और इसको बाद ये भी बच गया, ये भाग, ये भी क्या हुआ त्रिज्या खंड ही होगा। ये जो भाग बच गया खाली जगह है वो भी है त्रिज्या खंड, ठीक। तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड। जो छोटा है उसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, ठीक। अब देखो ये बड़ा हो जाएगा, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। इतना समझ में आया कि नहीं, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड समझ में आ गया, ठीक। देखो त्रिज्या से कटा है ना, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड, छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, ठीक। बड़ा भाग बच्चा उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक। अब इसमें पढ़ना तुम लोगों को चाप की लंबाई किससे होता है, ठीक ना। समझो चाप की लंबाई, देखो यहाँ से जो दूरी होगा ना बी तक, ए से बी तक जो दूरी होगा लंबाई, इसे क्या बोलते हैं चाप की लंबाई। इसे क्या बोलते हैं चाप की लंबाई। इतना दूरी क्या कहलाएगा चाप की लंबाई। इतना समझ में आया कि नहीं। चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी तक की दूरी क्या बोलेंगे चाप की लंबाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो इसमें कोण दिया हुआ कितना है 150 डिग्री, यानी कि इस यहाँ पे जो कोण बनेगा ना कितना डिग्री का बनेगा 150 डिग्री। यहाँ पे कोण हो जाएगा 150 डिग्री के, कोण होगा 150 डिग्री के, ठीक। देखो अब ये कोण दिया 150 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा बोलो तुम लोग, कुल कोण कितना होता है वृत्त में पूरा कोण होता है 360 डिग्री, ठीक ना। देखो इसमें से हमको यहाँ पे दे दिया 150 डिग्री कोण दे दिया हुआ है, तो इसमें कितना डिग्री कोण बन जाएगा, तो इसमें बचेगा 210 डिग्री कोण। कितना बचेगा 210 डिग्री कोण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण होगा 210 डिग्री कोण। अब बात सोचिए, और कोण ये क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक ना। समझो इसमें आपको तुम्हें पढ़ना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक, और चाप की लंबाई, ठीक है। देखो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री, ठीक। गुना में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अरे बात समझ में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया थीटा बटा 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, ठीक। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला समझो, लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री, क्या होता है और गुना मतलब 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला हो गया चाप की लंबाई के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो या इसका एक और फॉर्मूला से दूसरा है नहीं 360 डिग्री कट जाएगा, तो इसे क्या ले सकते हैं थीटा बटा में 2 से क्या मरते में कटा है 360 डिग्री 180 मरते में, तो 180 डिग्री लिख सकते हैं इसको, और गुना में क्या हो जाएगा पाई आर। ये किसका फॉर्मूला होगा चाप की लंबाई के फॉर्मूला भी होगा, ठीक ना। अरे बात सोच में, ये भी चाप की लंबाई का फॉर्मूला और ये भी चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ सब समझो, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा इसमें, आर का मान हो गया इसमें 42 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कोण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 150 डिग्री, कोण का मतलब थीटा का मान, थीटा लिखा नहीं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं थीटा, ठीक। थीटा का मान इसमें दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक ना। और इसमें निकालना क्या है चाप की लंबाई, क्या निकालना है चाप की लंबाई। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। इसको सेट कर दो या इसको लिख दो,
दोनों में से कोई लिखेंगे आंसर सेम रहेगा, ठीक है, कि दोनों फॉर्मूला इसी से फॉर्मूला आया हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना होता है 2 पाई आर, ठीक। और यहाँ पे 180 डिग्री लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखते, ठीक ना। तो इसमें थीटा में कितना, इसमें थीटा में कितना दिया हुआ है 150 डिग्री है थीटा का मान, तो थीटा जब क्या लिखेंगे 150 डिग्री, अब बट्टा हो जाएगा 360 डिग्री, और गुना में क्या हो जाएगा 2 को 2 लिखेंगे, ठीक। इनटू देखो पाई का मान कितना होता है, पाई के मान 22/7, ठीक। पाई के मान हमेशा 22/7 लिखा जाता है, ठीक ना। अगर दे देगा पाई बराबर 3.14 तब लिखेंगे उसको जगह पर 3.14, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा क्या लिखेंगे 22/7 ही लिखेंगे, ठीक। तो पाई के मान कितना लिखेंगे इसमें 22/7, और गुना में देखो आर के मान कितना होगा, आर के मान इसमें दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 42, यहाँ पे लिख लेंगे 42। अब देखो इसमें कट देगा, 0 से 0 कटेगा, 7 से कट जाएगा 42 6 मरते में, 6 से कट जाएगा 36 6 मरते में, ठीक। फिर देखो 3 से कटेगा ये 3 5 15, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा देखो तो 5 गुना बचेगा 22 ही नहीं बचेगा, और 22 से 5 गुना कितना हो जाएगा 22 पंचे 110, ठीक। देखो सेंटीमीटर में है ना, तो इसका आंसर कौन सी में आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक ना। और क्षेत्रफल निकालते सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, बात समझ में। तो चाप की लंबाई की मान कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कहना तो यहाँ से तक जो दूरी होगा ना कितना होगा 110 सेंटीमीटर होगा, आगे समझ में। यही इसका आंसर होगा, आंसर दिया इतना 110 सेंटीमीटर, यस सर। नोट कर दो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक पेंडुलम 60 डिग्री कोण पर दोलन करता है, ठीक ना। एक पेंडुलम क्या है 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें कहता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है, ठीक ना। और इसमें क्या करता है कि 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बना देता है, ठीक ना। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें क्या निकालना है पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करना है। तुम देखो घड़ी जो होता है, ठीक ना, उस घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, दोलन करते रहता है, जो घड़ी बोलता है, ठीक ना। जितना घंटी मारता देखा ना, घंटी मारने जो घड़ी होता है, मानिए 1 बजे तो 1 घंटी मारता है, 2 बजे 2 घंटी मारता है कि नहीं, उसमें इस तरह के पेंडुलम लगाता है, दोलन करते रहता है, इस तरह से क्या करता है दोलन करते रहता है कि नहीं, यस सर। इस तरह दोलन करते रहेगा, ठीक। बस सोचिए, तो मान लो कि जो पेंडुलम होगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बस समझ में, इतना ही दूरी पे क्या दोलन करते रहता है, ठीक। और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक, और यहाँ से मिला देंगे, बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं OAB, ठीक। देखो ये हो गया पेंडुलम, ठीक। देखो ये भी पेंडुलम है, ठीक, ये भी क्या क्या लगा पेंडुलम में होगा, ठीक ना। यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा इसमें पेंडुलम, इसका लंबाई निकालना है, क्या करना है इस पेंडुलम का लंबाई ज्ञात करना है, सो नहीं दिया हो, ठीक ना। और इसमें इतना दिया हुआ है कि कोण कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री कोण पर बनता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है कितना डिग्री, यहाँ पे कोण बना है कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री कोण है, ठीक। इतना इसमें दिया हुआ कौन है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री कोण पर वो दोलन करता है, ठीक। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। चाप किस वक्त से बतलावे है, चाप क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बोलेंगे चाप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी बनाता है कितना सेंटीमीटर है, फिर इसमें 8.8 सेंटीमीटर चाप की लंबाई इसमें पाता है, कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक दूरी इसमें हो गया, ठीक ना। चाप की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें क्या निकाला पेंडुलम की लंबाई, यानी कि इसका मान इसमें ज्ञात करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो तो इसमें सबसे पहले लिखें जो दिया उसको लिखें, इसमें थीटा का मान दिया हुआ कितना 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना। और देखो इसमें चाप की लंबाई दिया हुआ है ना, तो आप लिखें चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो एक चीज़ इसमें ध्यान देना, ठीक ना, क्षेत्रफल जब पढ़ना होगा वृत्त चाहे कोई भी क्षेत्रमिति जब पढ़ेगा ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना, ठीक, जिसका फार्मूला होता है, ठीक, जिसका मान दे दिया उसी से हल होगा, ठीक ना। देखो चाप की लंबाई का मान दिया हुआ 8.8 सेंटीमीटर और इसका फार्मूला भी होता है, ठीक ना। तो दोनों के एक दूसरे क्या करेंगे बराबर के हल करेंगे, ठीक ना। तो इसमें चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक, गुना में लिखे 2 पाई आर, ये किसका मान होता है, ये किसका फार्मूला होता है चाप की लंबाई, ठीक। और इसी के बराबर कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं, इसी के बराबर क्यों होगा, देखो चाप की लंबाई
क्या फार्मूला हो गया ये, ठीक ना। और प्रश्न में इसका मान दिया हुआ 8.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। अरे बात समझ में, इतना चीज तुम लोग को ध्यान देना, ठीक ना। और इसका फार्मूला होता होगा, ठीक, और उसका मान दे दिया तो फार्मूला और उसका मान दोनों एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। अरे बात समझ में। अब इसी से हल करेंगे, इसमें त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। यानी कि त्रिज्या ने क्या हो जाएगा, इसमें पेंडुलम की लंबाई होगा, ठीक। अब देखो इसमें थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि कोण को बोलते हैं थीटा, ठीक ना। कितना डिग्री कोण प्रडोलन करता है, 60 डिग्री पर, इससे थीटा बन जाएगा 60 डिग्री। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक। गुना में अगर 2 गुना में देखो पाई का मान होगा 22/7, आर का मान नहीं पता है, यानी पेंडुलम का लंबाई इसमें होगा 8, ठीक। तो इसमें आर लिखेंगे, आर बराबर हो जाएगा 8.8, ठीक ना। अब देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा ना। 6 से कटेगा 36, 6 मरते में, और 2 से कट जाएगा 6, 3 मरते में। अब इसमें कोई नहीं कटने वाला है, देखो। और अब इसमें लिखेंगे ऊपर में क्या हो जाएगा, 22 बचाएगा, सिर्फ लिखेंगे 22 बटा में देखो 7 3 21 गुना हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 8.8। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको हल करने के बाद देखो ऊपर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 22 है, ठीक। तो 22 लिखेंगे, नीचे में देखो 3 है और 7 दोनों गुना करेंगे, 3 7 21, तो 22 बटा 21 और गुना में क्या हो जाएगा, आर बराबर 8.8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 22 बटा 21 कौन चीज में, आर के साथ गुना में है कि नहीं, गुना में आर के साथ 22 बटा 21 गुना में, इसको बराबर बाद लेंगे तो भाग में जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए आर बराबर 8.8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 22 बटा 21 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हम भाग का चिन्ह दे रहा है तो क्या लिखेंगे, 22 बटा 21। फिर भाग किससे बदलेगा, गुना में, ठीक। तो संख्या पलट जाएगा। तो भाग का चिन्ह न देकर क्या लिखेंगे, हम गुना चिन्ह लिखेंगे, ठीक। और इसको 22 बटा 21 न लिख कर क्या लिखेंगे, 21 बटा 22 लिखेंगे, 21 बटा 22। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो 22 से कट जाएगा 88, मान लो कि अभी 8.8 है ना, 88 में कट जाएगा 0.4 मरते में, ऐसा समझ में। अब इस दोनों गुना कर देंगे, 0.4 गुना में 21, 21 चौका कितना होता है 84, और 0.1 अंक पहले आ जाएगा, ठीक। यानी कि 8.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पेंडुलम की लंबाई होगा, ठीक ना। पेंडुलम की लंबाई इसी को कहा है, तो त्रिज्या यानी कि हो जाएगा पेंडुलम की लंबाई। यहाँ पे लिखेंगे अतः पेंडुलम की लंबाई ब्रैकेट में लिखते हैं आर, ठीक ना, बराबर कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो आंसर दिया इतना, इसका तीसरा का आंसर 8.4 सेंटीमीटर है। आइए समझ में, नोट करो तो इसको देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चांदी के एक तार को, ठीक, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार इयरिंग बनाया गया, ठीक ना। देखो इसमें चांदी क्या है, तार है, ठीक। उसको त्रिज्या दिया 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, उससे क्या बना दिया, एक वृत्ताकार इयरिंग बना दिया, ठीक ना। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया था, ठीक ना। और इससे क्या करता, उसको तोड़ कर फिर एक वर्ग के रूप में उसको मोड़ देता। जो वृत्त होता है ना, इयरिंग जो बनाता है वृत्ताकार, ठीक, उसको तोड़ देता है, फिर उसी को लंबाई क्या बनाता है, वर्गाकार बनाता है, ठीक ना, वर्ग के रूप में उसको बनाता है, ठीक। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, इसमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। ध्यान से समझो, इसमें एक वृत्त है, ठीक ना, वृत्ताकार क्या है, इयरिंग है, एक वृत्ताकार इयरिंग हो गया और ये वर्ग हो गया, ठीक ना। और इसमें त्रिज्या जो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दिया, कितना दिया हुआ है इसमें, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्याकार क्या है, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक ना, वृत्ताकार इयरिंग बनाया, ठीक ना। यानी इसका अगर लंबाई हम चाहेंगे निकालना, ठीक ना, कितना लंबाई है, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको परिधि निकालना पड़ेगा। ये पूरा लंबाई को परिधि ना बोलते हैं, ठीक। और देखो जितना लंबाई की है ना वृत्त, उतना ही लंबाई क्या है, वर्ग भी है। ऐ बात समझ में, जितना लंबाई पूरा का होगा ना, उतना ही लंबाई यहाँ से लेकर पूरा के वर्ग की भी होगा। समझ उतना आया कि नहीं, जितना लंबाई होगा वृत्त की पूरा के, ठीक, उतना ही लंबाई क्या होगा, वर्ग, क्योंकि लंबाई दोनों के सेम रहता है, ठीक ना। उसी लंबाई के तार के क्या करता है, वृत्त बनाता है और उसी को वर्ग बना दिया हुआ है, ठीक। तो वृत्त में त्रिज्या दे दिया हुआ, वर्ग में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वर्ग के भुजा पूछ रहा है इसमें, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन, तो समझो ध्यान से। तो इसका परिधि होगा और इसका परिमाप होगा। वृत्त का परिधि बोलते हैं, वर्ग में परिमाप बोलते हैं, उसी की लंबाई को, ठीक ना। तो इसमें प्रश्न से क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा वर्ग का परिमाप, होगा कि नहीं, क्योंकि इस पूरा का लंबाई इसकी लंबाई के
बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से पहले इसमें दिया हुआ उसको लिख लेंगे। इसमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है ना, आर का मान कितना इसमें दिया हुआ है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें आर का मान कितना हो जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। ठीक, देखो प्रश्न से क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि और क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। अरे समझ ना क्यों होगा, से पता चल गया कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप क्यों होगा? क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। ठीक ना, एक ही तार है। ठीक, उसी तार को क्या बनाया? वृत्त बना दिया मोड़कर, और फिर उसको हटा कर फिर मोड़ के उसको क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। तो दोनों की लंबाई सेम होगा। ठीक, तो लंबाई क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। और वृत्त है तो परिधि है, वर्ग है तो परिमाप है। ठीक, तो प्रश्न से हो जाएगा वृत्त के परिधि और वर्ग के परिमाप। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से वृत्त के परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा में भुजा। ठीक, अब देखो 2 के 2 लिखेंगे गुना 22/7 लिखेंगे पाई के मान का। पाई का मान है ना, पाई का क्या लिखेंगे? 22/7 गुना में आर का मान दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है? 5.6 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना में भुजा। हाँ, ये भी लिख सकता है। ठीक ना, 4a लिख सकते हैं या 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक ना, अब देखो 7 से कट जाएगा 5.6, 0.8 मरते में कटा है कि नहीं? अब देखो 2 से कटेगा 4 2 मरते में, और इस 2 से फिर क्या कट जाएगा? 22 11 मरते में। इसमें क्या बचेगा? 11 गुना में 0.8 बराबर भुजा। ठीक, लेकिन इसीलिए भुजा बराबर कितना होगा? दोनों गुना करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। और दशमलव कहाँ आएगा? एक अंक के पहले कितना हो जाएगा? 8.8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा 8.8। तो भुजा में कितना हो जाएगा? 8.8 सेंटीमीटर। तो इतना सर दिया भुजा का मान। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 8.8 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 8.8 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 8.8, और ये भी जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। अरे बात सोचिए, अब तार की लंबाई अगर निकालना था तो इसका परिमाप निकालते, या वृत्त हम परिधि निकालते तो भी तार की लंबाई निकल जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? सोचना थोड़ा होता है यहाँ तक।